तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। आज मैं आप सभी के लिए NCERT क्लास 6 हनी शकल का चैप्टर नंबर 9 लेकर आया हूं। अगर इससे पहले आप मेरे इस YouTube चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन ऑल पर प्रेस करके रखें ताकि इससे रिलेटेड सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलिए देखते हैं आज के चैप्टर में क्या है। डेजर्ट एनिमल। बिफोर यू रीड, पढ़े इससे पहले, कैन यू नेम सम डेजर्ट एरिया इन इंडिया एंड द वर्ल्ड। करा क्या आप डेजर्ट का नाम बता सकते हैं, कुछ डेजर्ट का नाम जो कि इंडिया में हो या पूरे दुनिया में हो। हाउ डू यू थिंक लिव इन सच एरिया। क्या आपने ये सोचा है कि इस एरिया में कैसे रहा जा सकता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं चैप्टर में। देखिए पहला में, डेजर्ट्स आर द ड्राइस्ट प्लेस ऑन द अर्थ and sometimes go for months or even year without rain। करा कि डेजर्ट इतना सूखा हुआ वाला एरिया है या जगह है जहाँ पे कभी कभी तो महीनों तक या साल तक बारिश नहीं होती है। बट इवन द डेजर्ट एनिमल कैन नॉट सर्वाइव विदाउट वाटर। लेकिन साल भर बारिश नहीं होने के बावजूद भी वहाँ का जो एनिमल है वो बिना पानी का नहीं रह सकता है, और फॉर लॉन्ग पीरियड्स इन द स्क्रॉचिंग सन, और वो तपती धूप में तो ये संभव ही नहीं है। सो दे हैव हैड टू फाइंड डिफरेंट वे ऑफ कोपिंग विथ द हरास कंडीशन। तब उस कंडीशन में जो है वो आप एक अलग रास्ता ढूंढता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि ग्रीवल्स स्पेंड द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द डे इन कूल अंडरग्राउंड बोरोज। करा कि ग्रीवल्स एक चूहे जैसा एनिमल है जो कि जब उसको तब पूरा गर्म महसूस होता है तब वो जो है ज़मीन के अंदर बिल बनाता है और उसके अंदर जाकर के वहाँ पे अपने आप को कूल रखता है। ठीक है, उससे पहले देखिए दोस्तों, स्क्रॉचिंग मतलब वेरी हॉट, बहुत तपती हुई धूप जो रहता है। ग्रीवल्स माउस लाइक डेजर्ट रोटेन विथ लॉन्ग हैंड लेग्स, मतलब कि चूहे जैसा ही एक जानवर होता है। ड्यून्स देखिए, हीप ऑफ सैंड फॉर्म बाय विंड। करा कि ड्यून्स उसको बोलते हैं, जैसे आप रेगिस्तान में देखे होंगे या फोटो में या रेगिस्तान में कि वहाँ जो है बालू का कहीं कहीं छोटा सा पहाड़ बन जाता है, कहीं कहीं गाढ़ा रहता है गोल टाइप का। ठीक है, पेबल्स स्टोन जानते हैं, पत्थर होता है। तो इस तरह से वो वहाँ पे अपना स्पेंड करता है। एंड स्ट्रेंज इंसेक्ट कॉल्ड डार्कलिंग बेटल्स आर एक्सपर्ट एट कैचिंग ड्रॉप ऑफ मॉइस्चर ऑन देयर लेग्स। और जो है देखिए, डार्कलिंग बेटल्स एक तरह का इंसेक्ट होता है जो कि उसके पैर पे जो भी मॉइस्चर आता है उसको जो है वो अपने आप को कैच कर लेता है। ठीक है, देन लिफ्टिंग देम इनटू द एयर अंटिल द ड्रॉप ट्रिकल डाउन इनटू देयर माउथ्स। तब वो पैर से जो है वो डस्ट मॉइस्चर को जो होता है ऊपर फेंक देता है और फिर उसको अपने आप माउथ में ले लेता है। नॉट ऑल डेजर्ट आर इंटलेस्ट सी ऑफ रोलिंग एंड ड्यून्स, सम आर रॉकी एंड पेबल्स डॉटेड with small bushes, while other are sprinkled with colorful flower during the spring। देखिए अब वहाँ पे क्या होता है दोस्तों, वो डेजर्ट में कभी कभी तो सी का तो नाम निशान कुछ नहीं वहाँ मिलता है। ड्यून्स होते हैं वही छोटे छोटे गड्ढे बना होता बालू का, और जो कुछ रॉकी होते हैं पत्थरदार जगह भी होता है। कहीं कहीं पे बुशेज मतलब झाड़ी होता है दोस्तों, कहीं कहीं पे झाड़ी नुमा भी रहता है, और कहीं कहीं पे फ्लावर का अच्छा एक जो स्प्रिंग सीजन में सिर्फ ये पाया जाता है फ्लावर्स का। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों, दूसरा नंबर में, देयर आर मोर देन 2300 डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल अराउंड द वर्ल्ड, ranging from just 15 सेंटीमीटर लॉन्ग टू मोर देन 11 मीटर्स। कह रहा है कि देखिए दोस्तों, यहाँ बता रहा है कि 2300 से ज़्यादा डिफरेंट टाइप के स्नेक पाए जाते हैं हमारे इस दुनिया में, 2300 से ज़्यादा, और उसका जो लंबाई होता है 15 सेंटीमीटर से लेकर के 11 मीटर तक रहता है। एक बहुत बड़ा 11 मीटर तक बोल सकते हैं। मोस्ट स्नेक्स आर क्वाइट
हार्मलेस, कह रहा है कि उसमें से जो अधिकतर जो स्नेक होते हैं वो हार्मलेस होते हैं, वो हानिकारक नहीं होते हैं, मतलब उसके अंदर पॉइजन नहीं पाया जाता है। बट देयर देयर आर ए फ्यू दैट आर सो पॉइजनस दे कैन किल ए ह्यूमन बीइंग विथ जस्ट वन बाइट। कह रहा है कि कुछ स्नेक ऐसे भी होते हैं जो इतने पॉइजनस होते हैं जो कि अगर एक बार किसी ह्यूमन को वो डस ले, काट ले, तो उसका जो है मृत्यु हो सकता है। मोस्ट स्नेक ले एग्स, कह रहा है कि अधिकतर जो स्नेक होते हैं वे अंडे देते हैं। बट देयर आर मेनी व्हिच गिव बर्थ टू देयर यंग वन, लेकिन उसमें से कुछ ऐसे भी होते हैं जो अपने बच्चे को जन्म देते हैं। इन द ड्राई रॉकी डेजर्ट्स ऑफ अफ्रीका लिव्स ए रेदर इविल लुकिंग स्नैक विथ ए वेरी बैड रेपुटेशन। कह रहा है कि अमेरिका में कुछ जगह पे ऐसे ये सांप पाए जाते हैं जो कि जिसका रेपुटेशन है जो खतरनाक है, बैड है, बुरा है, ठीक है। इस फ्राइटनिंग रैटल कैन बी हार्ड एज फार एज 30 meters अवे एंड दे कैन स्ट्राइक विथ लिसनिंग स्पीड। कह रहा है कि ये रैटल जो सांप होते हैं वो डरानुमा होते हैं। वो जो है 30 मीटर अगर आप उससे दूर रहिएगा, चलते रहिएगा, जाते रहेंगे, तो उसको ये से एहसास हो जाता है कि कोई आ रहा है उसको इसमें ये स्पेशल क्वालिटी पाया जाता है। तीसरा हम देखिए दोस्तों, बट द रैटल्स एज इट इज समटाइम्स कॉल्ड प्रेफर्स टू अवॉइड पीपुल इफ दे पॉसिबल कैन। और ये जो है स्नेक, जो रैटल जो स्नेक है वो जो है आदमी को वो अवॉइड करते हैं, इग्नोर करते रहते हैं, उससे बचते रहते हैं। इट्स होल्ड इज टेल अपराइट एंड रैटल्स द इंड वेन एवर इट इज डिस्टर्ब। कह रहा है कि ये जो जब ये अपने आप को डिस्टर्ब महसूस करते हैं तो वो अपने जो टेल होते हैं, पूंछ होते हैं, उसको ऊपर नीचे करते रहता है। इन द होप दे आर इन टर्न विल गो अवे। तब वहाँ से वो अपने जो है इंटर्न वो वहाँ से वो अपना वो रास्ता देख लेते हैं, यानी कि वो चल देते हैं। हाउएवर इफ़ इट्स वार्निंग आर इग्नोर, और कभी कभी जब इसका वार्निंग को आप इग्नोर करेंगे एंड इट फील्स थ्रेटेंड, और वो अपने आप को डरा हुआ महसूस करता है, इट विल क्वाइल रेडी टू बाइट, और वो अपने आप को क्वाइल बना लेता है। ठीक, क्वाइल मतलब मान लीजिए वो चारों तरफ से घूम के एक सर्कल बना लेता है और वो काटने को तैयार हो जाता है। बट द रैटल इटसेल्फ कैन नॉट हर द नॉइज इट्स ऑन टेल मार्क्स, और वो आदमी का आवाज़ नहीं सुनता है, वो सिर्फ टेल के मार्क को ही देख पाता है, महसूस कर पाता है। लाइक मोस्ट स्नेक इट्स हियर थिंग थ्रू द वाइब्रेशन इन द ग्राउंड। कुछ स्नेक ऐसे भी होते हैं जो कि अर्थ के वाइब्रेशन को ही वो समझते हैं, सुनते हैं। इफ़ ए पर्सन वॉक नियर द स्नेक कैन फील द मूवमेंट। अगर कोई आदमी या कोई जानवर उसके पास से गुजरता है तो उसको सिर्फ वाइब्रेशन को महसूस करता है। बट इफ़ द सम स्नेक्स वेयर नॉट शाउट, और कुछ स्नेक है अगर उसके सामने में कोई जानवर जा करके उस चिल्लाया तो वो नहीं सुनेगा। इट कुड नॉट हियर ए थिंग, तब वो कुछ नहीं सुनता है। रैटल स्नेक्स आर वेरी कॉमन एंड वाइड स्प्रेड एनिमल। रैटल स्नेक जो है वो बहुत ही कॉमन एनिमल है जो कि हर एक जगह पाया जाता है, फैला हुआ है। राइट, ठीक है। लिविंग राइट्स अक्रॉस द अमेरिकन कॉन्टिनेंट फ्रॉम द कनाडा टू अर्जेंटीना, जो कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से लेकर के कनाडा तक फैला हुआ है, प्रचलित है, वहाँ पाया जाता है। दे फीड ऑन ए वैरायटी ऑफ प्रे इंक्लूडिंग माइस, voles, rats, chipmunks and many others. Some animals, कह रहा है कि वो जो खाता है, जो चूहा हो गया, वॉयल्स हो गया, रैट हो गया, इस तरह के जो जानवर को उसको खा करके वो अपना जीवन व्यतीत करता है। रैटल स्नेक किल्ड देयर प्रे विथ वेनोम। रैटल स्नेक के पास जो है वो एक तरह का जहर होता है,
उससे वो आदमी दूसरे को मारता है। लाइक ऑल स्नेक, जैसे और दूसरे सांप मारता है। दे शोलो देयर अनफॉर्चुनेट एनिमल हॉल, और वो भी जिस तरह से स्नेक निगल के खाता है, वो भी क्या करता है, किसी भी जानवर को पूरे निगल करके उसको अब खा जाता है। फ्यू स्नेक हैव टू ईट मोर देन वन ए वीक एंड सम सच एज लॉन्गर पाइथन्स कैन सर्वाइव फॉर ए ईयर और मोर विदाउट ईटिंग। कह रहा है कि उसमें से कुछ स्नेक ऐसे भी होते हैं जो कि एक बार खाने के बाद वो कुछ हफ्ते तक नहीं भोजन मिले तो वो तब तक व्यतीत कर सकता है, लेकिन पाइथन जो सांप होता है वो अगर एक बार खाना खा लेता है तो उसको साल भर खाने का कोई ज़रूरत नहीं है, वो नहीं भी खाएगा तो चलेगा, अपना जीवन यापन कर लेगा। फोर्थ में देखिए दोस्तों, मंगूज लाइक टू हंट टुगेदर। कह रहा है कि मंगूज मतलब नेवला होता है, ये जो हंट करता है वो एक साथ हंट करता है, शिकार करता है। बट दे ऑलवेज कीप ए लुक आउट फॉर डेंजरस प्रेडिटर्स नियर बाय, और वो जो है वो डेंजरस प्रेडिटर नियर बाय, अपने आप को जो डेंजरस जो एनिमल होते हैं उस जो उसके चारों ओर पाए जाते हैं बगल में, उससे वो बचते हैं। पॉकिंग देयर नोज इनटू हॉल्स, पॉकिंग मतलब हो गया जैसे कोई हॉल है, छिद्र है, उस पर अपना नाक को ले जाता है, मुंह के नोज को, उसको फील करता है। overturning rocks with their paws and scratching the ground with their sharp claws, और वो जो है कहीं कहीं पे जो पत्थर रहता है उसको अपने जो उसका हाथ जो बोल सकते हैं आप, अगला फोर्डेड आर्म रहता है, उससे उसको स्क्रॉच करता है, खुरचता है। एंड बेंडेड मंगूज आर वेरी अम्यूजिंग एनिमल टू वॉच, और ये जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग एनिमल है, इसको देखने से मज़ा लग आता है। ए कॉमन साइट इन मेनी पार्ट्स ऑफ अफ्रीका, ये जो है अफ्रीका में ये कॉमन पार्ट है, कॉमन बात है, ये हर एक जगह पाया जाता है। दे ट्रेवल इन ए ग्रुप अबाउट 20 to forays for beetles, millipedes एंड अदर स्मॉल क्रिएचर। वो जो है वो अब जो है लगभग उसका 20 का ग्रुप रहता है, 20 का ग्रुप रहता है, ठीक है। फोरेज फॉर बैटल, उसको बैटल्स मतलब भी छोटा छोटा जीव होता है जो दोस्तों बोल सकते हैं इस तरह से, जिस तरह आता है वह है। फिफ्थ में देखिए दोस्तों, दे लाइक टू हंट टुगेदर, बताए थे ये पसंद करता है कि साथ साथ शिकार करें। कीप इन टच, और वो साथ में रहे। whenever they go out for sight behind rocks and bushes by twittering and calling, और वो ट्विटरिंग और कॉलिंग करके अपने आप को, जब कोई छिप जाता झाड़ी में तो वो आवाज़ दे करके उसको बुलाता है। ऑलवेज ऑन द लुक आउट फॉर डेंजर, वो हमेशा वो डेंजर्स को लुक आउट करते रहता है, देखते रहता है कहाँ खतरा है। हॉक्स, जैसे कि हॉक्स उसको खतरा है, ईगल से, और लार्ज स्नेक जो बड़ा बड़ा सांप होता है उससे खतरा होता है, तो उसको वो देखते रहता है, हर वक्त एहसास करते रहता है कहीं तो आगे आना है। दे वार्न वन अनदर विथ ए स्पेशल अलार्म कॉल इफ़ दे स्पॉट एनीथिंग सस्पिशस, और जब भी उसको कभी सस्पिशन होता है तो वो जो है एक स्पेशल अलार्म उसके पास पाया जाता है, उस अलार्म से थ्रू उसको क्या करता है, सचेत कर देता है। 6 में देखिए दोस्तों, मंगूज आर फेमस फॉर बीइंग एबल टू किल ए स्नेक विदाउट गेटिंग हर्ट देमसेल्फ। कह रहा है मंगूज एक ऐसा जो प्रचलित है कि वो कह रहा है कि वो स्नेक को मार देता है, अब विदाउट अपने आप को उसको हार्म नहीं होता है, बिना कोई हार्म के स्नेक को मार देता है। देयर रिएक्शन आर सो फास्ट दे कैन डोज ईच टाइम द स्नेक स्ट्राइक डज, ठीक है। वो कह रहा है कि जब भी वो देखता है कि स्नेक का क्या रिएक्शन होने वाला, उस रिएक्शन के बाद वो स्ट्राइक करता है। इसमें एक स्पेशली क्वालिटी होता है, दे कंटिन्यूली मेक ए न्यूट्रिशन फॉर देमसेल्फ अंटिल आफ्टर ए व्हाइल व्हेन द स्नेक गेट टायर्ड। कह रहा है कि तब तक उसको परेशान करते रहता, तब जब तक कि स्नेक थक न जाता हो। दे क्विकली ड्राइव इन फॉर द किल, तब उसको जब वो थक जाता है तब उसको तेजी से उसको मार देता है। 7th में देखिए दोस्तों,
ऑल द फीमेल मंगूज हैव देयर किटन एट अबाउट द सेम टाइम। कहा कि मंगूज जो फीमेल मंगूज होते हैं, जो महिलाएं मंगूज होती है, वो सभी अपने बच्चे को एक समय में वो अपने बच्चे को जन्म देती है। इस तरह से आप कह सकते हैं। दे आर रेज बाय द होल ग्रुप इन den made inside and all termite माउंट और होलो लॉन्ग। कहा कि जो होलो लॉन्ग लंबा हॉल रहता है उसमें जाकर के वो अपने बच्चे को रखता है, वहाँ पे वो सर्वाइव करता है। When most of the adults are out looking for food, कहा कि जितने भी एडल्ट होते हैं वो घूमते रहते हैं अपने भोजन की तलाश में। 1 or 2 males stay behind, stand guard until the other return for the night। और 2 मेल जो मंगूज होते हैं वो सभी बच्चे का गार्ड होता है, उसको रक्षा करता है जब तक कि दूसरा उस रात को दूसरा मंगूज सब वहाँ आ नहीं जाए। 8 में ये देखिए दोस्तों, अदर एनिमल विच लिव्स इन द डेजर्ट इज़ द केमल। कहा कि दूसरा जो जानवर है जो कि डेजर्ट में रहता है वो केमल है। केमल्स वेयर फर्स्ट डोमेस्टिकेटेड बाय पीपुल मैनी थाउजेंड्स ऑफ ईयर एगो। कहा कि केमल जो पालतू जानवर बना था वो लगभग हजारों साल पहले बना था। इन द वाइल्ड केमल यूजली लिव इन ए स्मॉल ग्रुप अप टू 30 एनिमल्स। कहा कि जो जंगल में जो है जो केमल रहता है वो लगभग 30 के ग्रुप में रहता है। केमल्स हैव लॉन्ग सैगीज विंटर कोट टू कीप वार्म एंड शॉर्टर टीडियर कोट्स इन द समर टू कीप कूल। कहा कि केमल के पास जो है उसको एक कोट रहता है, मान लीजिए कोट क्या बोल सकते हैं आप, जैसे सीप होते भेड़ होते उसके पास ऊन होता है, उसी तरह से उसके पास भी एक तरह का कोट होता है, मतलब कि ऊन उसके शरीर पर आ जाता है जिसको उसको ठंडी से गर्मी से बचाता है। समझ ठीक है। ए थर्स्टी केमल कैन ड्रिंक मच एज 30 गैलन ऑफ वाटर। कहा कि एक जो प्यासा केमल है, ऊँट है, वो जो है लगभग 30 गैलन वाटर पीता है जब वो प्यासा होता है। डेट्स अबाउट 500 फुल ऑफ ग्लासेज, जो कि 500 गिलास के बराबर है। इन द जस्ट 10 मिनट, जो कि वो सिर्फ 10 मिनट में पी लेता है। नॉर्मली हाउएवर इट्स गेट्स ऑल द moisture it needs from the desert plants and can survive for up 10 months without drinking water at all। और वो जो एक बार पानी पी लेने के बाद वो 10 महीने तक भी वो पानी नहीं पिएगा तो वो सर्वाइव कर लेता है उस वहाँ में। देखिए इस तरह से एनिमल है। 9th में देखिए दोस्तों, देयर आर 2 डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल। केमल सॉरी एनिमल बोल दिए। कहा कि यहाँ पे जो है 2 तरह का केमल पाया जाता है। वन नॉन एज द डॉर्मेड्री हैज़ ओनली ए सिंगल हम्प। डॉर्मेड्री एक तरह का एनिमल है जिसके पास सिंगल हम्प पाया जाता है। हम्प आप इसको बोलेंगे जो ये उभरा हुआ पार्ट 2 है इसमें, वो दोनों इस केमल का हम्प है। ठीक है। द अदर इज कॉल्ड द बैक्टीरियन केमल एंड हैज़ 2 हम्प्स। ये बैक्टीरियन केमल हो गया जिसके पास 2 हम्प है, ये किया यहाँ है जो कि आप इस चित्र में देख रहे हैं। द हम्प हेल्प द एनिमल टू सर्वाइव इन द डेजर्ट। ये हम्प जो है उसको मदद करता है कि वो डेजर्ट में कैसे सर्वाइव करे, अपने जीवन को यापन करे। बाय एक्टिंग एज स्टोरेज कंटेनर्स, जैसे कि आप किसी कंटेनर में सामान को स्टोरेज करते हैं उसी तरह से वो अपने उस कंटेनर में वो उसको स्टोर करता है। बट दे डू नॉट स्टोर वाटर, लेकिन उसमें वाटर नहीं रहता है। एज मैनी पीपुल रॉन्गली बिलीव, जैसे कि आप बहुत से आदमी ये विश्वास करते हैं, दे आर फुल ऑफ फैट, विश्वास करते हैं कि उसमें पानी रहता है, वैसा नहीं है, लेकिन इसमें क्या रहता है, फैट रहता है। दिस फैट नरिशेज द केमल्स व्हेन फूड इज स्कार्स। कहा कि जब ये जो उसमें रहता है, स्टोरेज रहता है, तब उससे वो अपने आप को पोषित करता है। ठीक है, उसी फैट से अपने आप को पोषित करता है जब उस फूड का स्कार्स हो जाता है, स्कार्सिटी हो जाता है।
इफ़ दे हैव नथिंग टू ईट फॉर सर्वरल डेज। करा कि जब उसके पास ऐसा कुछ दिनों तक उसको भोजन जब नहीं मिलता है, दे देयर हम्प्स एंड स्टिक एज द फैट टू यूज अप, तब उस हम्प से वो अपने आप को इनर्जेटिक रहता है, अपने आप को सर्वाइव करता है। देयर आर मेनी अदर वेज इन विच कैमल्स आर एडेप्टेड टू डेजर्ट लाइफ। इसी तरीके से वो अपने आप को क्या करता है, उस डेजर्ट में अपने आप को लाइफ को सर्वाइव करता है। देयर मंथ्स आर सो टफ दैट इवन द शार्प थ्रोन कैन नॉट पीसेस थ्रू आउट। करा कि उस माउथ से जो है वो क्या कर रहा था कि जो शार्प थ्रोन होते हैं, नुकीले काटा होता है, उसको भी वो बिना काटे हुए, बिना उसको पीस करते हुए, बिना टुकड़े में बांटते हुए उसे उसको खा जाता है। तो देखिए दोस्तों, इस चैप्टर में इतना ही था। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। ठीक है, फिर मिलेंगे आपसे अगले चैप्टर में। थैंक यू दोस्तों।